जीवन में संतुलन बहुत जरूरी होता है। संतुलन से ही जीवन सधता है। जरा सा संतुलन होता है तो जीवन में सब खराब होता है। ऐसा ही असंतुलन आज जापान और चीन में दिखाई पड़ रहा है। जापान और चीन को दुनिया में उसकी तकनीक के लिए जाना जाता है, लेकिन आजकल जापान की नई पहचान घटती जन्म दर और चीन की नई पहचान उसके यहां बुजुर्गों की बढ़ती संख्या के तौर पर हो रही है, जिसने चीन और जापान को टेंशन में डाल दिया। पहले बात जापान की करते हैं। जापान में बच्चों के जन्म दर में लगातार 15वें साल गिरावट हुई। इसको लेकर जापान सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक जो कहा गया है, जापान की आबादी 5 लाख से ज्यादा घट चुकी है। वर्ष 2023 में जापान में सिर्फ 7,30,000 बच्चों का जन्म हुआ, जो अब तक का सबसे कम है, जबकि वर्ष 2023 में 15,80,000 लोगों की मृत्यु हुई। इस वर्ष 1 जनवरी को जापान की कुल आबादी 12,49,00,000 थी। बात आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिस समय दुनिया का हर देश विकास और ग्रोथ की रेस में सबसे आगे निकलने के लिए काम कर रहा है, उस समय जापान जैसा हाईटेक देश इस चिंता में है कि जन्म दर कैसे बढ़ेगी। अब कुछ और आंकड़े जरा आप देखिए। वर्ष 2020 में जापान में 8,40,832 बच्चों का जन्म हुआ। 2021 में 8,11,604 बच्चों का जन्म हुआ। 2022 में 7,99,728 बच्चों का जन्म हुआ और 2023 में 7,30,000 बच्चों का जन्म हुआ, जो सबसे कम है साल दर साल। अब सवाल है कि जापान में जन्म दर हर वर्ष नीचे क्यों जा रही है? इसके पीछे बड़ी वजह है शादियों की संख्या में रिकॉर्ड गिरावट। जापान में हर वर्ष 2023 में शादियों की संख्या 5.9% घटी है। वर्ष 2023 में जापान में 4,79,281 शादियां हुई, जो पिछले 90 वर्षों में पहली बार शादियों की संख्या 5 लाख से नीचे पहुंचे 90 वर्षों में। और जापान में जन्म दर गिरना इस देश की बड़ी चिंता है। वैसे अपने आप को सुपर पावर कहलाकर खुश होने वाला चीन भी आजकल घटती जन्म दर और बुजुर्गों की बढ़ती आबादी को लेकर टेंशन में है, जिसकी वजह से चीन में काम करने के लिए लोगों की भारी कमी हो गई। चीन में लोगों को रिटायर न करने का फैसला लिया गया है। चीन में रिटायरमेंट की उम्र 10 वर्ष बढ़ाई जा सकती है। चीन में पुरुष 60 साल और महिलाएं 55 साल में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन अब उसको 10 साल बढ़ाने की बात है। चीन दुनिया के उन देशों में आता है जहां पर रिटायरमेंट की उम्र काफी कम है। चीन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब अमेरिका से ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 78 वर्ष हो गई, जबकि अमेरिका में 76 वर्ष है। चीन और जापान दो देश, लेकिन दोनों की प्रॉब्लम लगभग एक जैसी, यानी जन्म दर कम और बुजुर्गों की आबादी का तेजी से बढ़ना। बेरोजगारी, नौकरी के कम होते मौके, कम सैलरी जैसे कुछ फैक्टर्स ने इन दोनों देशों के लोगों की सोच को बदल दिया, जिसकी वजह से लोग या तो कम बच्चे चाहते हैं या फिर बच्चे चाहते ही नहीं। Z News।